इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनका सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की तो यह बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल माइंडेड होगा। धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना और अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे नेटिव ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इनकी तर्जनी उंगली के मुकाबले यह फिंगर आपको काफ़ी अधिक लंबाई में नज़र आएगी। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल और काफ़ी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ नेटिव को देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको हल्की सी लो सेट होती हुई नजर आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ और इस एरिया में एक फेयर गैप का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़ी सी ज़िद्दी पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने के बारे में ठान लेते हैं उस काम को फिर कर कर ही छोड़ते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है। थोड़ी रेबिलियन नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ गुरु पर्वत आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम
रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय की फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर यह ब्रोकन है, जिस वजह से थोड़ा प्रभाव कम रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह गुरु वलय इस तरह से बन रहा हो, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है, एक सिंगल लाइन से बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी ज्यादा वैराग्य की भावना होती है। लेकिन अगर छोटी छोटी काफी सारी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हों तो थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला रवैया रखते हैं और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे व्यक्ति के जनरेट होते हैं जिनके हाथ में इस तरह की छोटी छोटी काफी सारी रेखाएं यहाँ पर यानी गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई गुरु पर्वत की तरफ, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जब ऐसी प्रोग्रेस लाइंस जीवन रेखा के ऊपर मौजूद हों तो यह नेटिव को लगातार और काफी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है आपको दबता हुआ नजर आएगा और जो शनि रेखा है वो भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग में चलती हुई नजर आएगी। इस माउंट का दबना जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के करियर की शुरुआत में संघर्ष ज्यादा रहता है और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी भाग्य रेखा हो, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, भले ही यह रेखा आपको बीच में ओवरलैपिंग के साथ चलती हुई नजर आएगी, लेकिन इस तरह की रेखा का यहाँ पर मौजूद होना नेटिव को काफी अच्छी इनकम दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आकर यह रेखा आपको डबल होती नजर आएगी। लगभग 36 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के इस एरिया में यानी शनि पर्वत पर भी ऐसी खड़ी रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफी कंफर्टेबल आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह दबा हुआ माउंट आपको नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी आईसाइट से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना गया। इस तरह का माउंट होने की वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देखेंगे हल्का सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफी उठा हुआ यहाँ पर आपको इनका बुध पर्वत नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग जीवन में रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है अंत में चलकर दो भागों में बट रही है। कुछ इस तरह की रेखा आप देख पाएंगे जिसके अंत में एक बहुत अच्छा इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का वी टाइप का सिंबल अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा के ऊपर बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेशन देता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलकर ईमानदारी से धन कमाएं, ताकि आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में क्रॉस बनता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ पर भी इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बनता है ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में काफ़ी अधिक होती है। ओकल्ट साइंसेस यानी जिस तरह यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं की तरफ भी नेटिव का रुझान रहता है। ऐसे व्यक्ति की इस तरह की क्षमता रहती है कि ऐसा नेटिव किसी ऐसी गुप्त विद्या को सीख जाए और उसके जरिए काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाए। इस तरह के व्यक्ति जिनके हाथ में यह मिस्टिक क्रॉस होता है, इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है।
आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। बहुत अधिक लंबाई में मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव देता है, लेकिन मीडियम लेंथ में होना यह काफ़ी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी और लॉजिकल पावर काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की जीवन रेखा का होना नेटिव को लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज देता है। जीवन रेखा के ऊपर आपको काफ़ी सारी इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हुई नज़र आएंगी। इन ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी नॉलेज के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। जीवन रेखा के अंत में इस एरिया में लगभग कंप्लीट होता हुआ इस तरह का फिश का साइन आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर बन जाए तो नेटिव को अपने जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए अच्छी धन संपत्ति मिलने के योग जीवन में कई बार बनते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस के एरिया की तो आप देख पाएंगे यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना पॉजिटिव होता है। इस तरह का वीनस माउंट होने से नेटिव को अपने जीवन में कई ऐसे हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स सहज ही मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना नेटिव के रिलेशनशिप्स के लिए और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस का नाम दिया गया है। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की वजह से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है और कई बार नेटिव की मैरिज भी थोड़ी लेट हो जाती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में काफ़ी ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाओं का मून माउंट के ऊपर बनना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं दे सकता है।